हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए व्लॉग के अंदर। और ये जो व्लॉग है इसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे। जी हां, ये व्लॉग है मध्य महेश्वर का व्लॉग, पंच केदार में दूसरे केदार का व्लॉग। और इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है रांसी गांव से, जहां से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। करीबन कहा जाता है 18-19 किलोमीटर का ये ट्रैक बताया जाता है, लेकिन ये उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्ट जो डिस्टेंस होती है उसका आइडिया किसी को होता नहीं है। लेकिन आप जब इस ट्रैक पे जाते हैं तो आपको दूरी का वैसे ख्याल नहीं रहता है, क्योंकि नजारे इतने खूबसूरत देखने को मिलते हैं, आपका मन उसी में अटका रहता है। और मेरे साथ इस यात्रा पे है मेरे दो सहयात्री, जिनसे आप मिले थे मेरे श्रीनगर वाले व्लॉग में। फिर से मिलवाता हूं मैं आपको। और ये है हिमांशु। जन्नत है यार, जन्नत है यार। यहाँ तो पक्का प्लीज, मतलब आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आओ। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह यार। ठंड भी इतनी नहीं है, व्यूज इतने प्यारे हैं, और होम स्टे मतलब रूम तो इतना प्यारा है ना, मतलब आप किसी गाँव में स्टे करो अच्छे से। तो ये हिमांशु का फर्स्ट टाइम जो है गांव के अंदर जो है ये होम स्टे है। ये कैलाश टूरिस्ट लॉज एंड होटल है यहाँ का, और ये आप होम स्टे ही मान के चलिए, क्योंकि घर जैसी ही व्यवस्था है, नीचे खाने का इंतजाम है। और ये जो रांसी गांव है इसका नजारा आपको दिखाता हूं। ये देखिए कैसे सीढ़ी नुमा खेत है पीछे। ये देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं अरबी के पौधे। ये जो पत्ते हैं बड़े बड़े अरबी के हैं। और ये है रांसी गांव का नजारा। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया मनीष भाई, मजा आ गया। मजा आना ही चाहिए। हमारा यात्री मन जो है ऐसी जगह जब आते हैं तो बहुत खुश होता है। ये देखिए गुलाब का फूल। 2 किलोमीटर तक ये जो है मोटरेबल रोड है, लेकिन हम यहाँ से भी वॉक करते हुए जाएंगे। हमारी पैदल यात्रा है वो यहीं से शुरू होगी। और इस वक्त जो है हम इस गांव में भ्रमण करेंगे। हमारी जो शाम और रात है वो यहीं गुजरेगी। तो हमारी जो ट्रैकिंग है वो यहीं से स्टार्ट होगी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज अभी जो वक्त हो चुका है वो करीबन 4:30 पौने 5 का हो चुका है। हमें यहाँ पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई। अब हम अगर आगे जाते हैं तो पहला स्टॉपेज जो है वो है गोंडार, और वो यहाँ से करीबन है 5 किलोमीटर। तो डेफिनेटली 2 घंटे का वक्त हमें और लगेगा, और यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाएगा। तो रात में जाने से बेहतर है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकला जाए एकदम फ्रेश होके। और कोशिश यही रहेगी कि हम लोग एक दिन के अंदर बिना बीच में स्टे किए डायरेक्ट पहुंच जाएं मध्य महेश्वर मंदिर तक। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, मैं पहले आ चुका हूँ, और लास्ट टाइम मेरे साथ में आया था मेरा दोस्त रमेश, जिसको आपने मेरे साथ देखा था नेपाल व्लॉग्स की जो सीरीज थी उसके अंदर। तो मैं और रमेश जब आए थे तब हम लोगों ने जो चलना स्टार्ट किया था यहाँ से, वो वक्त था करीबन दोपहर के 12:30 बजे। और तब हम पहुंच पाए थे खटरा खाल तक, जो बीच में एक जगह है, और वहीं पे हमने नाइट स्टे किया था। अर्ली मॉर्निंग हमने वहां से चलना स्टार्ट किया, और दर्शन करके हम वापस लौट के आ गए थे अगले दिन गोंडार तक। गोंडार में हमने नाइट स्टे किया था। अब जो प्लान यही है कि हम लोग यहाँ से चलेंगे रांसी गांव से, और सीधा पहुंचेंगे मध्य महेश्वर टेम्पल। अर्ली मॉर्निंग बाद में हम लोग दर्शन करके आएंगे बूढ़ा मध्य महेश्वर के, और फिर कोशिश ये रहेगी रांसी गांव तक हम लोग वापस आ जाएं। तो 2 दिन के अंदर ये यात्रा कंप्लीट हो जाए इंस्टेड ऑफ 2.5 दिन। और अब आपको मिलाते हैं दूसरे सहयात्री से। ये देखिए प्रतीक जी, आबरा का डाबरा, ये है प्रतीक काबरा। हेलो एवरीवन। कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत वादियों के साथ। पहली बात, सब जो है यहाँ आना चाहिए और ये यहाँ स्टे करना चाहिए। आगे का प्लान हम मनीष भैया के साथ। अरे मैं बात सुना आपको, ड्राइवर इसका एक्सपीरियंस किस रहा, बस का और इसका? हाँ, बस यात्रा का बताइए। बहुत जोखिम भरा है, बहुत जबरदस्त रहा है। तुमने लगे फर्स्ट टाइम आए तो थोड़ा बहुत है भी सॉरी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खतरा उठाना पड़ता है। वो खतरा मैंने उठाया, मुझे पता। संतरे सूंघे इन्होंने। वो खतरा मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मेरी जैसे हिमांशु बोल रहा है संतरे का जो है वो किस्सा मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग अभी आ रहे थे जीप के अंदर, शेयरिंग जीप में हम लोग आए हैं। उखी मठ से यहाँ पे आने का जो है 60 रुपीज पर सवारी लगा है। तो यानी हम तीनों लोग जो है 180 रुपीज के अंदर यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो अब होता क्या है कि जीप के अंदर जब आप ट्रेवल करते हैं और ऐसी घुमावदार सड़कें होती है
तो क्या होता है, जी घबराता है, बिल्कुल बिल्कुल। उल्टी का सा मन होता है। बिल्कुल। तो प्रतीक ने क्या किया, हम लोग संतरे लेके चल रहे थे कि खाते रहे रास्ते में, तो प्रतीक ने संतरे को छील लिया, आधा आधा छील लिया और हाथ में पकड़े हुए। मैं देखूं अभी थोड़ी देर में छीलेगा, प्रतीक बाद में शेयर करेगा, इतना टाइम लगा दिया उसको पकड़े पकड़े। बोले भाई कब देगा संतरा, तो प्रतीक बोले ये खाने के लिए नहीं छीला है। मैंने कहा क्यों, तो बोले कि इसको सूंघने के लिए, इसकी स्मेल जो है इतनी बढ़िया है, इससे उल्टी नहीं आएगी। नहीं आती है, सही बात है। क्या यहाँ के- रामबाण है। क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत डिफिकल्ट है और घुमावदार है, उस वजह से रखना पड़ता है। और मेरी फर्स्ट यात्रा है, तो इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ता है। सावधानी है। ये सब घूमे हुए हैं, तो इनको सब जानकारी हुई है। हाँ चलो, जय भोले, जय भोले। तो देखिए ये है हमारे भाई साहब, जिनके लॉज में, जिनके होम स्टे में हम रुके हैं। भाई साहब आपका नाम? श्री राजपाल सिंह, कैलाश होटल से हम। कैलाश होटल से हैं। और पिछली बार भी जब मैं आया था तो बस जो आती है ऊखीमठ से सीधा इनके यहीं पे आगे आके यहाँ रुकती है, और यहीं पे बाद में लंच किया था और यात्रा स्टार्ट की थी। और देखिए दूसरी बार भी इनके पास ही आए हैं। ये देखिए नीचे भी रूम्स हैं ऐसे, और ऊपर वाला रूम हमारा है वहां पे। शाम होने से मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लग गया है। काफी हरा भरा गांव है ये रासी। श्रीनगर से जब हम लोग चले थे तब हमने सोचा था कि आज का दिन जो है हमें ऊखीमठ में ही बिताना पड़ेगा, ऊखीमठ पहुंच के हम लोग वहीं पे होटल में रुकेंगे। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें वहां से रांची के लिए ये शेयरिंग जीप जो थी मिल गई, और सही समय पर हम लोग यहाँ पहुंच गए। अदरवाइज कल जो अर्ली मॉर्निंग हमें रवाना होना पड़ता ऊखीमठ से, फिर हम यहाँ आते और उसमें करीबन 2 घंटे का टाइम लग जाता। तो ये जो टाइम बच गया है ये हम ट्रैक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहाड़ों पे जो लाइफ है इजी नहीं होती है, काफी भारी भारी सामान लेके आते हैं। ये देखिए छोटी बच्चियां जो हैं घास लेके आ रही हैं। ये यहाँ पे ऐसे दरवाजा बना है और घंटी लगी है, तो अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पे कोई मंदिर होगा। आगे जाने से ही पता लगेगा कि क्या है। हाँ बड़ा अच्छा गाना है ये येसुदास का। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मार। आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। ये चमलई है, चमलई के पौधे हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर है इनका। तो देखिए यहाँ पे कॉर्न्स भी लगे हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं ना भुट्टे। और आपको दिखाते हैं एक गांव की बढ़िया सी झोंपड़ी। और ये देखिए गजब की भीड़। ये इसका होम स्टे छोटू, इसका पर्सनल बाड़ा है ये। इसकी सीन देखो, गजब के हैं। खुला है ये, खुला था पर जाना ही नहीं। पंगे नहीं लेने। वो तो गुरदारी होता, गुरदारी उसका बेचेट दे देगी। कहाँ ले जाएगी ये छोटी छोटी गलियां ये नहीं पता, लेकिन जब हमें वक्त मिला है एक्स्ट्रा तो इस गांव को तो एक्सप्लोर करना ही था। लास्ट टाइम गांव देखने का मौका नहीं मिला था। मां राकेश्वरी का मंदिर है इधर। और यहाँ भाई साहब बना रहे हैं गर्मा गर्म जलेबियां। दर्शन करके आते थे आप खाएंगे। ये जलेबी गढ़ वाली जलेबी अब मैं भी बाहर से आ रखा हूँ। अच्छा
और उन टाइप क्या करना है, रोजगार के लिए जो है कुछ न कुछ तो साधन तो करना ही है। तो वैसे तो आपका गांव यही है ना? गाँव में तो बाहर आप कहाँ थे? मैं देहरादून में था। देहरादून में थे, बड़ी सिटी है। हाँ, दवाई की कंपनी में था, परंतु वहाँ खुद हुआ मैं, इसलिए जो है अभी आ गया। मैंने कहा चलो जब जानकारी है तो ठीक है, अपना रोजगार तो करना ही है। और रोजगार भी, और इस बहाने घर पे रहने का मौका मिल रहा है। ये देखिए, ये तैयार हो चुकी है। हम दर्शन करके आएंगे और गर्मा गर्म जलेबी का लुत्फ उठाएंगे। वो खाने दो ना मनीष भैया, वो खाने दो ना। तो मैंने कब मना किया कि नहीं खानी, मैं भी खाऊंगा। हिमांशु के अंदर का बच्चा फिर से जाग गया है। अरे इतनी मीठी मीठी, मतलब अच्छी खुशबू आ रही जलेबी की यार। कहाँ है मंदिर? तो देखिए, हर चीज कोई ना कोई कारण से होती है। हम लोग लेट हुए यहाँ पहुंचने में, और उसका फायदा ये हुआ कि हमें मंदिर में दर्शन करने का टाइम मिल गया। अदरवाइज होता क्या है, जल्दबाजी में हम निकल जाते हैं। ये देखिए, नमस्कार जी। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए आप। हम क्या बताएं इसके बारे में। ये तो ये है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसमें वो कहते हैं कि चंद्रमा ने यहाँ पर तपस्या की थी, जब उन पर वो क्षय रोग हुआ था ना। हाँ जी। तो, हाँ, क्षय रोग हुआ था तो उस समय उन्होंने तपस्या की थी, तो वो क्षय रोग उनका दूर हुआ था। यहाँ पर वो लिखा हुआ है एक आगे से। अच्छा, जानकारी सारी उसमें है, उस पर लिखी हुई है। हाँ जी। आपका नाम? हुक्म सिंह। हुकुम सिंह जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो मुख्य मार्ग से हम मंदिर के अंदर दाखिल होंगे। बहुत अच्छी बात है ये। मैं अपनी किस्मत मानता हूँ कि पहली बार जब आया तब मुझे इस मंदिर के बारे में पता नहीं था, जल्दबाजी में मैं निकल गया। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। बच्चों की मस्ती चालू है। शर्मा गए हैं। अरे इधर आओ, इधर आओ। नाम तो बताओ अपना। हाँ बेटा, नाम बताओ। ये देखिए, सब बच्चे शर्मा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो पीछे है, ये है माँ राकेश्वरी का मंदिर। और चंद्रमा ने यहाँ पे तपस्या की थी, जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया था। क्षय रोग से मुक्ति के लिए उनका वो रोग दूर हुआ और उन्हें अमृत की प्राप्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। बहुत ही पुराना मंदिर है ये, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आइए जरा इसको घूम घूम के देखते हैं। तो ये है भोले बाबा का शिवलिंग, और यहाँ पे और मूर्तियां हैं। एकदम क्लियर कट मालूम तो नहीं चल रहा है कि कौन सी मूर्तियां हैं, लेकिन फिर भी देवताओं की है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए माता जी के दर्शन करते हैं, माँ राकेश्वरी की। तो ये है माँ राकेश्वरी का मंदिर। यहाँ पे धूनी जल रही है। हम लोग लकी हैं कि हमें इस मंदिर के बारे में पता चला, नहीं तो दूसरी बार भी ये मंदिर रह जाता। पूरा लकड़ी का बहुत पुराना है ये। आप भी दर्शन कीजिए अच्छे से। जिन 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 जिन। कौन पकड़ा गया? एक घूम घूम घूम। 1 2 3 ये बच्चा है। जिन 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 जिन। इसने सिखाया क्या? हाँ, इन्होंने सिखाया मुझे यहाँ पे। ओके। तो बेटा अपना नाम बताओ। लकी। लकी। ये हिमांशु। हेलो, अपन ने गेम खेला है? आ जाओ वापस आ जाओ। मैं मनीष। और इधर हो बेटा। मोंटी। ये मोंटी है। मोंटी दादा। ओहो।
ये देखिए बच्चों की छुट्टियां चल रही, स्कूल बंद है सबके और सब खेल रहे हैं। अब जरा मंदिर की परिक्रमा भी कर ली जाए। मंदिर में आने के लिए कई दरवाजे हैं। ये मंदिर का पिछला हिस्सा। ऊपर लकड़ी का काम किया हुआ है और यहाँ है मेरे फेवरेट बजरंग बली। और यहाँ जो मेरे पीछे आप झूला देख रहे हैं वो हमारे झूलने के लिए नहीं है, देवता के झूलने के लिए होता है। जब कोई खास दिन होता है तब देवता उस झूले की सवारी करते हैं। देखिए कितना ऊंचा है, दिख रहा है? ये देखिए अभी इसे ऊपर बांधा गया है। तो माँ राकेश्वरी के हमने अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। अब हम नीचे जाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। सुबह जितना जल्दी हो सके हमारी कोशिश रहेगी ट्रैक को स्टार्ट करने की, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टाइम रहे, हमें जल्दबाजी न करनी पड़े और थकान कम से कम हो। गांव की संकरी संकरी गलियों से गुजरते हुए हम 3 यात्री बस आगे बढ़े चले जा रहे हैं। जहां ये गली हमें ले जाएगी हम जाते जाएंगे, जहां रास्ता बंद होगा वहां से मुड़ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ। तो चलिए अब आपको मैं लेकर चलता हूं सीढ़ी नुमा खेतों की तरफ। कैसे हैं ये खेत हम चलकर देखते हैं। बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है ये हमारे लिए। एक्चुअल में मैं लद्दाख गया हूँ बाइक टूर पे 15 डेज का, तो मैंने हर जगह होम स्टे किया है, बट ऐसी अच्छी जगह मैंने वहां भी नहीं देखी। बहुत सही जगह, बहुत छोटा सा गाँव, काफी अच्छी जगह, मतलब मजा आ गया। यहाँ नीचे खेत, सामने पहाड़, और क्या चाहिए मेरे यार। ये देखिए पहाड़ के ऊपर ये जो बादल छाए हैं और बादलों की छाया जो पहाड़ पे पड़ रही है वो भी बहुत गजब की है। दीवाना हुआ बादल। फिलहाल तो हिमांशु दीवाना हो गया है मौसम को देख के। अरे यार इसे देख के दिल झूमा लो। मनीष ऊपर लो। पतली पतली पगडंडी पे इस पे ही चल के जाना होगा क्योंकि इस तरफ कुछ बुआई कर रखी है शायद। सोचा था मैंने कि रांची गांव जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि नीचे से देखने पे हमें कुछ घर दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम आगे आए हैं तो हमें पता लग रहा है कि रांची गांव काफी दूर तक फैला हुआ है। बहुत ही प्यारा गांव है। किसी चीज की मैं यूं ही बड़ाई नहीं करता हूं, जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ करनी ही पड़ती है। ये देखिए वो दूर सीढ़ी नुमा खेत वो दूर है और हम जहां खड़े हैं यह भी सीढ़ी नुमा खेत ही है, लेकिन यहाँ से आपको वो वैसे आइडिया लगेगा नहीं, आपको पता नहीं चल पाएगा, बट ये भी सीढ़ी नुमा खेत है। तो दोस्तों ये जो मध्य महेश्वर की यात्रा है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 4 धाम की यात्रा है वो काफी प्रसिद्ध है। छोटे 4 धाम जो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इनके बारे में सब लोग जानते हैं। बट पंच केदार के जो 5 मंदिर हैं, जिसके अंदर पहला केदार होता है आपका केदारनाथ, दूसरा होता है ये मध्य महेश्वर जहां हम अभी जाएंगे, तीसरा होता है तुंगनाथ, चौथे होते हैं रुद्रनाथ और 5वां होता है कल्पेश्वर। तो मध्य महेश्वर के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं और मोस्टली जो है बंगाल से लोग यहाँ पे ज्यादा आते हैं। उनका छुट्टियों का टाइम होता है, जब नवरात्रि वगैरह जैसे होती है ना स्टार्ट, उस टाइम पे उनकी काफी छुट्टियां होती है और वो ग्रुप के अंदर आते हैं, फैमिली के साथ में आते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे सब लोग आएं और दर्शन करें। न सिर्फ ये आपके स्पिरिचुअल आपको फायदा देगा, बल्कि आपको फिजिकली भी ये फिट रखेगी यात्रा, क्योंकि अच्छा खासा ट्रैक है, आपका पसीना बहेगा। फिलहाल तो हमारा पसीना बहने वाला है। क्यों हिमांशु? बिल्कुल भैया। पहाड़ों से जो पानी बहकर आ रहा है वो देखिए यहाँ से इस तरीके से नीचे जा रहा है और मैं इसी पानी को पीना चाहता हूँ। असली मिनरल वाटर तो यही है, बाकी तो पैकेज वाटर होता है। बहुत ठंडा पानी है ये, बिल्कुल आपको फ्रिज की भी कोई जरूरत नहीं है। आप खेत से आ रहे हैं उधर से? तो क्या लगाया आपने? चौलाई लगाई है? क्या लगाया है? चौलाई लगाई है, राजमा। अच्छा अच्छा, ये देखिए आंटी जी राजमा लेके आई हैं अपने खेत से। और ये देखिए ये यहाँ पे भांग के पौधे भी लगे हुए हैं।
भांग का पौधा और ये जो गांजे का पौधा होता है ये लगभग सेम से ही होते हैं, बस इनमें मेल और फीमेल का फर्क होता है। तो यहाँ पहाड़ों में ये भी खूब लगे हुए हैं, लेकिन हमारा इनसे दूर दूर का नाता नहीं है। तो यहाँ पे भाई साहब के साथ में मैं भी जलेबियां बनाना सीख रहा हूँ। हिमांशु ने बोला आप बनाओ मेरे लिए। तो ये यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, इनको अब चाशनी में डाल रहा हूँ मैं। ओ मीठी मीठी चाशनी। वैसे लॉकडाउन के टाइम पे मैंने मम्मी के साथ में बहुत सारी डिशेस बनाई थी, काफी कुछ ट्राई किया था, बट जलेबी नहीं बनाई थी और ये एक्सपीरियंस भी आज यहाँ मिल गया है मुझे। तो हिमांशु भी जलेबियां बनते हुए खुद को नहीं रोक पाया और खुद जलेबियां बनाने के लिए मैदान में उतर चुका है। जलेबी फेवरेट अपनी भैया, अपनी भी सबकी फेवरेट है जलेबी। तो अभी मुझे पता चला है कि भाई साहब जो है बहुत बढ़िया गढ़वाली गाना गाते हैं, तो इनसे गाना सुना जाए। बिल्कुल। तो भाई साहब हो जाए, सुनाइए। उड़ी जाए कागा बादलों बीचा ऊंचा ही वाले उड़ी जा कागा बादलों बीचा ऊंचा ही वाले मेरू रे वारा सुने दे कागा मेरी माझी उड़ी जा कागा बादलों बीचा ऊंचा ही वाले मेरू रे बारा सुने दे कागा मेरी माझी उड़ी जा कागा मेरी रोटी पकौंदी मेरी यादा मन माउंदी रोण बैठे दी मेरू रे वारा सुने दी कागा मेरी माझी उड़ी जा कागा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नॉर्मली होता क्या है कि गाना बहुत सारे लोग गाते हैं, लेकिन भाई साहब की आवाज भी बहुत मीठी है, सुर तो बहुत बढ़िया है ही। मजा आ गया हमें और उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये है हमारी आज की किचन। खाना तैयार हो चुका है और आप ये देखिए घर जैसा खाना है, बिल्कुल एकदम तवे वाली रोटी है, दाल है और ये आलू और शिमला मिर्ची की सब्जी है। इससे ज्यादा क्या चाहिए। वैसे चावल भी अवेलेबल हैं, चावल भी हमें खाने को मिलेंगे, तो थोड़े बहुत चावल खाएंगे और हमारे फेवरेट प्याज। इतना बढ़िया खाना बनाया है आपने, मजा आ गया। बहुत बढ़िया दाल थी, सब्जी बहुत बढ़िया थी और रोटियां भी एकदम गर्मा गर्म। तो आपको यहाँ पे घर जैसा खाना मिलेगा अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो। चलो मैं वॉक पे चलते, खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक हो जाए आज। बिल्कुल। तो दोस्तों खाना खाने के बाद में अब हम यहाँ रूम के बाहर छत पे जम चुके हैं और सामने हमारे लिए आग जला दी गई है। तो बॉन फायर, कैंप फायर का मजा यहाँ पे लिया जाएगा थोड़ी देर और उसके बाद में हम लोग सोएंगे। टाइम से सो जाएंगे तो टाइम से उठ जाएंगे और यात्रा हमारी जल्दी शुरू होगी।